ड्रोन के खिलाफ यूक्रेन का एक नया हथियार सामने आया है। यूक्रेनी सेना ने नेट लॉन्चर तैयार किया है। ये देखिए, ड्रोन पर जाल डालकर इसे निष्क्रिय किया जाता है। ये देखिए, ये नया हथियार ड्रोन पावर का कैसे रूस और यूक्रेन दोनों ही तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है, ये आप जानते हैं। और कहीं ना कहीं यूक्रेन ड्रोन वॉरफेयर में भारी पड़ रहा है, 20 पड़ रहा है रूस पर। और ऐसे में ड्रोन के खिलाफ यूक्रेन ने एक नया हथियार इजाद किया है। यूक्रेनी सेना ने यह नेट लॉन्चर तैयार किया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इसमें ड्रोन पर जाल डालकर इसे निष्क्रिय कर दिया जाता है। और अहम खबर है, रूस के नोवगोरोड में धमाका हुआ है। शिप रिपेयर सेंटर में यह धमाका हुआ। धमाके की वजह का अभी तक पता नहीं लग पाया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक शिप रिपेयर सेंटर में जोरदार धमाका हुआ। रूस का ये नोवगोरोड का इलाका है जहां पर यह जोरदार धमाका हुआ और पूरे इलाके में दहशत फैल गई। और रूस नाटो तनाव के बीच फ्रांस की तैयारी सामने आई। अगली पीढ़ी का युद्धपोत बनाएगा फ्रांस। 78,000 टन का युद्धपोत तैयार किया जाएगा। अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत अब फ्रांस बनाने जा रहा है। राष्ट्रपति मैक्रों से इस पूरे प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल गई। तो देखिए, ये बड़ी खबर है। रूस से खतरा, फ्रांस का समुद्री बेड़ा, जी हां, पैंग नाम का परमाणु विमान वाहक पोत अब फ्रांस बनाएगा, ये तय कर लिया गया है। अब इसमें लागत कितनी आएगी ये जान लीजिए। 1260 अरब रुपए की लागत से ये नया विमान वाहक पोत बनेगा। भारी भरकम खर्चा होगा। 78,000 टन वजनी है ये। 30 राफेल इस पर तैनात किए जा सकेंगे। आप ताकत का अंदाजा लगाइए, 30 राफेल एक साथ। नया युद्धपोत चार्ल्स डी गॉल विमान वाहक पोत की जगह लेगा। 2038 तक फ्रांस की नेवी में इस युद्धपोत को शामिल करने की तैयारी है। अब फ्रांस का डर क्या है आज की तारीख में, यह भी समझ लीजिए। रूसी नेवी का अटलांटिक महासागर में दखल बढ़ गया है। भूमध्य सागर में भी रूसी नेवी का दबदबा देखने को मिल रहा है। भविष्य में रूसी नेवी फ्रांस के लिए खतरा साबित हो सकती है, यह फ्रांस भी मानता है। रूस से टकराव हुआ तो फ्रांस की नेवी पर संकट आ सकता है और इसी वजह से ये बड़ी बड़ी तैयारियां, भारी भरकम खर्चे वाली तैयारियां की जा रही हैं। और देखिए, अहम खबर है, रूस का कीव पर ड्रोन अटैक हुआ है। रिहायशी इलाकों में उड़ते दिखे हैं रूसी ड्रोन। तो अब मॉस्को में हुए अटैक का बदला रूस लेता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़े अटैक्स किए जा रहे हैं। और अब आपको दिखाने जा रहे हैं रूस के आइस ब्रेकर फ्लीट की एक तस्वीर सामने आई है। 2026 से 2030 के बीच तैयार होंगी ऐसी 4 और फ्लीट्स, ये भी जानकारी है। आर्कटिक सागर में इनकी तैनाती होगी, इन्हें डिप्लॉय किया जाएगा। और एक और बड़ी खबर है, पुतिन को धोखा दे रहे हैं उनके सैन्य कमांडर। रूसी कमांडर गलत जानकारियां दे रहे हैं। युद्ध की गलत स्थिति पेश की जा रही है। जीत को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से यह खबर सामने आ रही। तो रूसी सैन्य कमांडर क्या वाकई पुतिन को धोखा दे रहे हैं? उन्हें चकमा दिया जा रहा है। अग्रिम मोर्चे पर रूसी सेना को नाकामी हासिल हुई है, ये कहीं ना कहीं सच्चाई है। असल तस्वीर मॉस्को पहुंचाई ही नहीं जाती, ऐसी खबरें आ रही। कमांडर बढ़ा चढ़ाकर जीत के बड़े बड़े दावे करते हैं। कई बार पुतिन तक गलत जानकारियां भी भेज दी जाती हैं। युद्ध क्षेत्र की गलत रिपोर्ट पुतिन के सामने रख दी जाती है। रूसी सेना की नाकामी को छिपाया जाता है। फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से ये
खबर सामने आई है। इस खबर में मनीष कितना दम है और क्या ये मुमकिन है कि रूसी सैन्य कमांडर व्लादिमीर पुतिन के सामने जंग की गलत तस्वीर पेश करें? देखिए, सबसे दिलचस्प बात है कि अब फाइनेंशियल टाइम को और दूसरे पश्चिमी देशों की मीडिया को पुतिन की बहुत फिक्र होने लगी है कि पुतिन को सही तरीके से ब्रीफ नहीं कर दिया जाता है। वो उम्मीद करते हैं कि जैसे वो ब्रीफ करे कि नहीं रूस की सेना तो हार चुकी है, बस रूस की सेना कभी भी सरेंडर कर दी। जबकि मुझे याद है कि फाइनेंशियल टाइम हो, ISW हो या न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वो बड़ा दावा करते थे कि नहीं, बाखमुत तो रूस की सेना जीत ही नहीं सकती है, वो अवदीवका जीत ही नहीं सकती है, या फिर सोलेदार या दूसरे और इलाके जीत ही नहीं सकते हैं। हो ये रहा है कि रूस जिस तरीके से उसने अभी कुपियांस्क पर और पोक्रोवस्क पर अपना अधिकार जमाया, जिसको लेकर पुतिन ने भी ये कहा कि जेलेंस्की कुपियांस्क में कह तो रहे, पोक्रोवस्क में कि नहीं हमने जीत नहीं हासिल की, तो वो सिटी के अंदर आ जाएं। तो इन्हीं सब चीज़ों को इस रूप में पेश करके ये बताने की कोशिश है कि यूक्रेन अभी वहाँ पर भी लड़ाई में है। जबकि बहुत ज़्यादा हो तो बस इतनी सी बात हो सकती है कि सिटी पर कब्जा हो गया, सिटी के 10% 20% इलाके पर हो सकता है कि यूक्रेन अभी फाइट कर रहे हो, लेकिन वो भी उससे हार जाएंगे। तो इसका अपना अपना इंटरप्रिटेशन है, लेकिन पिछले 4 साल से हम इसी तरह का फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्टिंग देख भी रहे हैं। ये क्या एक जनरल बात कर दी गई है या फिर किसी खास खबर का किसी खास इलाके में चल रही जंग का रेफरेंस दिया गया है? इसमें कोई जानकारी है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, दरअसल कुपियांस्क को लेकर बात ये आई थी कि पुतिन ने ऐलान किया था कि कुपियांस्क हम जीत चुके हैं और हमारे जनरल ने हमें ऐसी रिपोर्ट दी है। उसके बाद जेलेंस्की ने एक कुपियांस्क के सिटी के बाहर के बोर्ड पर जाकर कहा कि नहीं देखो, अभी तक ये हमारे ही कब्जे में है, जिसे लेकर पुतिन ने ये कहा था कि ये पुराना वीडियो वो पोस्ट कर रहे हैं, अगर उनमें हिम्मत है तो वो सिटी के अंदर घुस जाएं, अगर उनके ही सैनिक वहाँ पर मौजूद हैं। तो इसके बाद से लगातार पश्चिमी देशों की मीडिया रूसी सेना या पुतिन के दावे को लेकर इस तरह का प्रेजेंट कर रहे हैं।